हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर, जो कि हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में रिवर एंड सिटी। इसमें मैंने करीब 30 से 35 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जो कि आपके स्टैटिक जी के और के दृष्टि से सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ताजमहल है वो आगरा शहर में स्थित है, इसीलिए आगरा को ताजमहल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये अभी अभी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में एक यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर जो है इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। और यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की। दूसरा क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है यमुना नदी। और यमुना नदी इतना प्रदूषित हो चुकी है कि इसको गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं टोंस, चंबल, सिंध और केन, बेतवा। ये सभी जो हैं यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ जो शहर है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और ये है अलकनंदा नदी के किनारे। एक बात और, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी एक स्थान पड़ता है उत्तराखंड में, देवप्रयाग। यहाँ पे दोनों नदियां मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी, देवप्रयाग उत्तराखंड में। तो यहीं से जब इनकी सम्मिलित धारा यानी कि संयुक्त धारा आगे बहती है तो उसको कहा जाता है गंगा नदी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती। तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों से गंगा नदी बनती है। और ये दो नदियां कहाँ पे मिलती है, ये मिलती हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और यहां से आपको याद रखना है, जो अलकनंदा नदी है इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती, पिंडार, महानंदा और नंदाकिनी। ये जो है हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नदी किस नदी की सहायक नदियां है। तो आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी सहायक नदियां रटी होने चाहिए। तो अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं वो है सरस्वती, पिंडार, मंदाकिनी और नंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है। तो इलाहाबाद जो शहर है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका जो नया नाम रखा गया वो रखा गया प्रयागराज। और प्रयागराज है जो है ये संगम नदी पे के तट पे स्थित है। संगम नदियां में कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो कि जो सरस्वती नदी है अब विलीन हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो इसमें जो मेनली दो नदियां हैं वो है गंगा, यमुना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो है गंगा यमुना के संगम पे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम हुआ है, उत्तर प्रदेश वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्ध कुंभ का मेला 2019 में कहाँ लगेगा। तो अर्ध कुंभ का मेला 2019 में लगेगा प्रयागराज संगम के तट पे। जो कुंभ का मेला है भारत में 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में, इलाहाबाद संगम के तट पे उत्तर प्रदेश में, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, नासिक के किनारे गोदावरी नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। ये 4 जगह हैं जहां पे कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ का मेला जो है इसको जो यूनेस्को संस्था है अमूर्त, भारत की अमूर्त विरासत भी घोषित किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का एकमात्र मेला है अमूर्त विरासत के अंतर्गत जो कि है कुंभ का मेला, जिसको यूनेस्को ने अमूर्त विरासत भारत की घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो दिल्ली शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी भी है। भारत की राजधानी दिल्ली बना था 1911 में, उससे पहले जब भारत की राजधानी थी वो थी कोलकाता। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, इससे पहले थी भारत की राजधानी कोलकाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो फिरोजपुर शहर जो है ये बसा है सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर पड़ता है पंजाब राज्य में और फिरोजपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है और ये 4 जगहों में से वो जगह है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। दूसरी बात, जो गंगा नदी है ये सबसे पहले जो पृथ्वी पे आती है वो आती है हरिद्वार शहर उत्तराखंड में। इससे पहले गंगा नदी पहाड़ों पर बहती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे पहले जमीनी मैदान में कहाँ आती है? तो ये आती है हरिद्वार में। दूसरी बात, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जो है भारत के 5 राज्यों से होके बहती है। कौन कौन से राज्य? वो सभी राज्य याद होने चाहिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश। ये भारत के 5 राज्य हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश, जहां से गंगा नदी गुजरती है। दूसरी बात, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं तो इसकी सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और दामोदर। और इन सब में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट शहर है। ये बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु को। तो 3 क्वेश्चन ये आपको तैयार रखना है। कानपुर जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे। और कानपुर में ही नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान यानी कि जो नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, करनूल किस नदी के किनारे बसा है? तो करनूल जो है ये तुंगभद्र नदी के किनारे बसा हुआ है और करनूल जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ये बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से या स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग शहर भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग है रूस में और पिट्सबर्ग जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग सिटी है उस नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए भारत को जो पिट्सबर्ग है ये कहा जाता है जमशेदपुर और इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना शहर जो है ये बसा है गंगा नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और पटना है बिहार की राजधानी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर का जो समर की राजधानी होती है वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है ये बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है और डी। श्रीनगर में ही एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डल लेक किस शहर में है? तो डल लेक जो है ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर जो है ये समर की राजधानी है जम्मू कश्मीर की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर जो शहर है ये बसाया था सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक इंपॉर्टेंट नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी, तो इसमें जो सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं हम सभी बता देते हैं आपको। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसमें है गोदावरी नहीं, नर्मदा, माही नदी, ताप्ती और साबरमती। ये 3-4 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज्यादा पानी वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और भारत की जो सबसे लंबी सीधी बहने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और सूरत को भारत का डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड की पॉलिशिंग होती है वो होती है सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा जो शहर है ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है खासकर। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, भीमा नदी, पिंडी नदी, मलप्रभा और घाट प्रभा। जिसमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है भीमा नदी, मलप्रभा और घाट प्रभा। तो ये आपको याद रखना है, मलप्रभा, घाट प्रभा, भीमा नदी ये सभी हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, मथुरा बसा है यमुना नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? बरेली उत्तर प्रदेश का एक शहर है, बरेली बसा हुआ है रामगंगा नदी के किनारे। ध्यान से आपको टिक लगाना, ये गंगा के किनारे नहीं, ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है अहमदाबाद किस नदी शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद जो है ये बसा हुआ है साबर नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे, और क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले 3-4 महीना से जो अयोध्या है सबसे ज्यादा विवादों में है, न्यूज में है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इस राम जन्मभूमि जो है वो अयोध्या, वही वाला अयोध्या है ये। तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे, और अयोध्या जो पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया श्री अयोध्या धाम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता शहर है हुगली नदी के किनारे बसा। कोलकाता 1911 के पहले भारत की राजधानी थी, और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मेनली एसएससी सीजीएल में। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है कोलकाता शहर को। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये बसा है गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो है ये असम का एक शहर है, डिब्रूगढ़ बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है? तो वो है डिब्रूगढ़, असम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से, और ये भारत में सबसे पहले एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के किस राज्य में सबसे पहले एंटर करती है, प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहां इसको दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में आती है, असम में इसको बोला जाता है
ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जब फाइनल बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है जमुना नदी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है जमुना नदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की वो हैं तीस्ता, लोहित, कामेंग और मानस। जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है तीस्ता नदी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है ये असम का एक राज्य शहर है। अगला क्वेश्चन, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जबलपुर जो है ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। और जबलपुर में ही नर्मदा नदी द्वारा एक जलप्रपात बनाया जाता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, नर्मदा नदी भारत की सबसे सीधी बहने वाली नदी है और इसको गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और नर्मदा नदी जो निकलती है ये निकलती है अमरकंटक से। दूसरी बात, नर्मदा नदी फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में जाके अरेबियन सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोटा जो है एक इंपॉर्टेंट शहर है। मेनली इस समय जो IIT का सेंटर माना जाता है वो माना जाता है कोटा शहर राजस्थान को। ये बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी पे 3 डैम बने हुए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो तीनों डैम आपको याद रखना है, राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम। ये 3 डैम हैं जो कि चंबल नदी पे स्थित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राणा प्रताप सागर डैम या फिर गांधी सागर डैम या फिर जवाहर सागर डैम किस नदी पर बने हुए हैं, तो ये तीनों बने हुए हैं चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है, कटक है उड़ीसा का एक शहर, ये बसा हुआ है महानदी के किनारे। दूसरी बात, कटक में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कटक उड़ीसा में स्थित है। और जो महानदी की सहायक नदियां हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियां। महानदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें एक है इब नदी, दूसरा है हसदो नदी, तीसरा है ओंग नदी। तो ये 3 नदियां आपको याद रखना है, इब नदी, ओंग नदी और हसदियो नदी, ये हैं महानदी की सहायक नदियां। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, नासिक वही शहर है जहां पे कुंभ का मेला लगता है। तो नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे और ये है महाराष्ट्र का एक शहर। और जो गोदावरी नदी है ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। अगला क्वेश्चन, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, संबलपुर स्थित है महानदी के किनारे और संबलपुर पड़ता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीरंगपट्टम जो है ये स्थित है कावेरी नदी के किनारे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, तो कावेरी नदी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच है। का जो श्रीरंगपट्टम है ये कर्नाटक राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लुधियाना पड़ता है पंजाब में, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद जो शहर है ये तेलंगाना की राजधानी है, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद का जो दूसरा नाम है वो है हाईटेक सिटी, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, तो हैदराबाद शहर को बसाया था कुतुब अली शाह ने, जिन्होंने 4 मीनार भी बनवाया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 मीनार कहाँ स्थित है, तो 4 मीनार स्थित है हैदराबाद में और जो कुतुब मीनार है वो स्थित है दिल्ली में। और हैदराबाद में एक झील पड़ती है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है हुसैन सागर झील। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील भारत के किस शहर में है, तो वो है हैदराबाद में।
और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 31 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि इन नदियों से थे और उनके किनारे स्थित शहरों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कानपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।